More than 37,000 people have been martyred, including thousands of children, and millions have been displaced. The UN Human Rights Council's Commission of Inquiry has rightly concluded that Israeli acts amount to war crimes. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मज़लूम फ़लस्तीनियों और कश्मीरियों की आवाज़ बन गए। SCO प्लस समिट से खिताब में कहा, इसराइल फ़लस्तीन में जंगी जराइम का मुर्तकिब। आलमी अदालत ने भी इसराइल को मुजरिम करार दिया। गैर मुल्की कब्जे की वजह से तनाज़ात जन्म ले रहे हैं। फ़लस्तीन और कश्मीर समेत तमाम तस्फिया तलब मसलों का पुरअमन हल चाहते हैं। अफगानिस्तान से दहशतगर्दी के खिलाफ मौसर इक़दामात का मुतालबा। वज़ीर आज़म दौरे काज़ाकिस्तान मुकम्मल करके वतन वापस तमाम। खित्ते के रोशन मुस्तकबिल के लिए हमें खुद को जुग्राफियाई और सियासी महाजराई से आज़ाद करना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आस्ताना में शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास से खिताब। बोले, पाकिस्तान महल वकू के एतबार से तिजारत की अहम गुजरगाह सी पैक के जरिए तरक्की और खुशहाली की जानिब गामजन है। SCO तरक्की के लिए मुतबादिल फंडिंग का तरीकाकार वज़ा करे। तमाम रुकन ममालिक के सरबराहों ने एलामिया पर दस्तखत कर दिए। वज़ीर आज़म की अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस समेत आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें। विफाकी हुकूमत का ऑपरेशन नज़्म इस्तेहकाम पर सियासी जमातों को एतमाद में लेने का फैसला। वज़ीर आज़म की वतन वापसी पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई जाएगी। शहबाज शरीफ तमाम सियासी जमातों को ऑपरेशन नज़्म इस्तेहकाम से आगाह करेंगे। मुल्क में अमन अमान की सूरत हाल पर सियासी क़यादत को ब्रीफिंग दी जाएगी। एक आदमी जो ये काम कर रहा है, मेहनत मजदूरी कर रहा है, हम यकीन जाने इतने पैसे सिर्फ कमा सकते हैं कि वो बिजली का बिल ही दे दें। जो बिजली का बिल बढ़ाया ना इन्होंने, ये इनका खून पीने के बराबर है। बिजली के बिल बहुत आजकल मुश्किल हो रहे हैं क्योंकि मजदूरी इतनी होती नहीं है। हर बंदा बड़ा परेशान है इसकी वजह से। महंगाई के मारे अवाम को महंगी बिजली का एक और बड़ा झटका। घरेलू सार्फिन के लिए बिजली के बुनियादी टैरिफ में 7 रुपए 12 पैसे तक इजाफा। फी यूनिट टैरिफ 48 रुपए 84 पैसे तक मुकर्रर। नॉन प्रोटेक्टेड घरेलू सार्फिन के लिए 1 से 100 यूनिट इस्तेमाल पर टैरिफ में 7 रुपए 11 पैसे इजाफा। कीमत 23 रुपए 59 पैसे मुकर्रर। माहाना 101 से 200 यूनिट इस्तेमाल पर 7 रुपए 12 पैसे इजाफा। कीमत 30 रुपए 7 पैसे मुकर्रर। माहाना 201 से 300 यूनिट इस्तेमाल पर टैरिफ 34 रुपए 26 पैसे मुकर्रर। 301 से 400 यूनिट पर 7 रुपए 2 पैसे इजाफा। फी यूनिट बुनियादी टैरिफ 39 रुपए 15 पैसे हो गया। विफाकी काबीना ने मंजूरी दे। बिजली के नए टैरिफ से माहाना बिलों पर असर पड़ेगा। पावर डिवीजन के एलामिये के मुताबिक नए नर्ख जुलाई 2024 से लागू होंगे। बिजली के बिल्स में कम से कम इजाफे के लिए हुकूमत 440 अरब की सब्सिडी देगी। 1 करोड़ 68 लाख या 58% गरीब सारिफीन के लिए 2% से कम इजाफा होगा। नेपटा की समाअत के बाद बिजली की कीमतों का नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। करके रखा है। पूरी रात लाइट नहीं थी, पूरा दिन लाइट नहीं है। लाइट आती है 2 मिनट की आती है फिर चली जाती है। लोग गर्मी की वजह से परेशान है, दूसरा लोड शेडिंग की वजह से परेशान है। मैं हुकूमत को यही मुतालबा करूँगा कि हुकूमत को चाहिए कि आवाम के बारे में कुछ सोचे। कराची से पेशावर तक बिजली की लोड शेडिंग से जिंदगी अजीरन। मुल्क भर में शॉर्टफॉल 6832 मेगावाट। कराची और कोयटा में 16 घंटे तक बिजली बंद रहने लगी। खैबर पख्तूनख्वा में 18 घंटे तक बिजली गायब रहना मामूल। मुल्तान में 10 घंटे और लाहौर में 6 घंटे तक लोड शेडिंग। शहरियों का कहना है बिजली आती नहीं, बिल पहले से भी बढ़कर आ रहे हैं। नया बजट आया, महंगाई का तूफान लाया। सरिये और गार्डर की कीमतों में 5000 रुपए फी टन इजाफा। फर्नीचर की कीमतें 25% तक बढ़ गईं। पंजाब हुकूमत ने सालाना टोकन टैक्स और ट्रांसफर फीस भी बढ़ा दी। इलेक्ट्रॉनिक अशिया 2 से 10 हजार रुपए तक महंगी हो गई। मुफ्त इलाज के ऐलानात इलेक्शन स्टंट निकले। हुकूमत ने अद्वियात की कीमतों में कई गुना इजाफा कर दिया।
गुर्दों के अमराज और शुगर की अद्वियात की कीमतें बढ़ गईं। खांसी, नज़ला की अद्वियात, वाइटामिन और डब्बे का दूध 40% तक महंगा हो गया। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन का मुल्क भर में कल सुबह 6 बजे से हड़ताल का ऐलान। चेयरमैन अब्दुल समी खान कहते हैं वजीर खजाना, चेयरमैन FBR, चेयरमैन ओगरा से मुलाकातों का कोई नतीजा ना निकला। जब तक हुकूमत मुतालिबात मान नहीं लेती कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। हुकूमत का पार्लियामेंट की मंजूरी से आयद टैक्स वापस लेने के तरीक़ेकार पर गौर। इलेक्शन ट्राइब्यूनल की तश्कील का लाहौर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल। सुप्रीम कोर्ट में लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की अपील पर समाअत। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने समाअत की। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स की तैनाती का नोटिफिकेशन भी मुअत्तल कर दिया। अदालती हुक्मनामे में कहा गया इलेक्शन कमीशन की अपील सुप्रीम कोर्ट में ज़ेरे इल्तवा रहेगी। लाहौर हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन आइंदा समाअत तक मुशावरत करें। सुप्रीम कोर्ट ने समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी। बानी PTI से अडियाला जेल में मिलने नहीं दिया गया। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू, कहा 2 घंटे इंतजार के बाद कहा गया मुलाकात नहीं हो सकती। ये समझते हैं रोक कर हमें कमजोर कर देंगे तो इनकी भूल है। शहरियार आफरीदी बोले जितना जुल्म करना है कर लें, हम तकसीम नहीं होंगे। PTI रहनुमाओं का जेल अमले से तल्ख जुमलों का तबादला। PTI रहनुमा आमिर मुगल एक बार फिर गिरफ्तार। बानी PTI और बुशरा बीबी के इद्दत में निकाह केस में सजाओं पर पाबंदी के खात्मे के लिए खावर मानेका ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। दरख्वास्त में इस्तेदा की अपीलों पर फैसले के लिए मुतय्यन वक्त की पाबंदी के अहकामात वापस लिए जाएं। मौक़िफ़ इख्तियार किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 1 माह में फैसला देने के अहकामात से सेशन अदालत दबाव में लग रही है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत वज़ीर आला हाउस कोयटा में इजलास। सेहत, तालीम, अमन अमान और बजट पर ब्रीफिंग। बेनज़ीर भुट्टो स्कॉलरशिप प्रोग्राम, पीपल्स एयर एम्बुलेंस और पीपल्स ग्रीन बस सर्विस मंसूबे से आगाह किया गया। हुकाम ने बताया बलोचिस्तान में 30,000 ज़रई ट्यूबवेल्स की सोलर पर मुंतकिली के मंसूबे का आगाज कर दिया गया। हर बदलेगा किस्मत पाकिस्तान की। हमारी शराकत एनर्जी सेक्टर में पूरे मुल्क के लिए बेहतर रही है। हर के कोयले ने पाकिस्तान की किस्मत बदलना शुरू की। वजीर आला मुराद अली शाह का विजन सिंध प्रोग्राम की तकरीब से खिताब। कहा कुछ लोग बार बार कहते हैं सिंध हुकूमत की कारकर्दगी क्या है। हमने थर में एयरपोर्ट और हस्पताल बनाया। मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पर वहाँ लोग काम कर रहे हैं। मकामी खवातीन थर मंसूबे पर ट्रक चला रही हैं। वज़ीर आला पंजाब ने गुजरांवाला एक्सप्रेस वे का इफ्तिताह कर दिया। मरियम नवाज ने अलीपुर से कादराबाद रूट का संगे बुनियाद भी रखा। चंदा कला से अजीज क्रॉस चौक तामीर व बहाली के मंसूबे का इफ्तिताह किया। पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का बाकायदा आगाज भी किया। इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन कमेटी से खिताब में कहा सियासी मुखालिफत पर किसी की इज्जत तार तार नहीं होनी चाहिए। मीडिया इसरार करे, झूठ बोलें और पकड़े ना जाएं, ऐसा नहीं होगा। हद तक के इज्जत का कानून की जितनी पाकिस्तान में इस वक्त ज़रूरत है शायद कभी नहीं थी। किसी पे इल्ज़ाम लगा दो, किसी को भी किसी की इज्जत उछालने की, किसी की पगड़ी उछालने की, किसी पे तोहमत लगाने की बगैर सबूत के इजाज़त नहीं दी जा सकती। अगर आप सबूत दे देंगे तो बात खत्म हो जाएगी। आटे के निर्खों में आदाद शुमार की गलत रिपोर्टिंग पर डिप्टी डायरेक्टर लाहौर मुअत्तल। फूड डिपार्टमेंट में इंजबाती कार्रवाई का आगाज। डिप्टी डायरेक्टर सरगोधा को डिप्टी डायरेक्टर लाहौर तैनात कर दिया गया। डिप्टी डायरेक्टर गुजरात का भी तबादला। नोटिफिकेशन जारी। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं आटे की नकलो हमल के लिए परमिट जारी करने की हिदायत कर दी है। वजीर आला पंजाब इस मामले की खुद निगरानी कर रही हैं। इंसाफ में ताखीर, इंसाफ से इनकार। इस्लामाबाद में 2 साल कबल कार की टक्कर से 2 दोस्तों की जान जाने का वाकया।
गुरसा का इंसाफ ना मिलने पर प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज। डी चौक की तरफ पेशकदमी, पुलिस ने आगे बढ़ने से रोक दिया। अहलकारों और मुजाहिरीन में हाथापाई। मुजाहिरीन का कहना है 2 साल से अदालतों के चक्कर काट रहे हैं, कहीं सुनवाई नहीं हो रही। अरबाब इख्तियार और आला अदलिया से इंसाफ की फराहमी का मुतालबा। बासर शख्सियत की बेटी की गाड़ी की टक्कर से शकील तनौली और अली हसनैन जाँ बहक हुए। हमने 2 साल में अपना पूरा कानूनी हक इस्तेमाल किया, लेकिन कहीं हमारी सुनवाई नहीं। बीवी को दिया तोहफा उसी की मिल्कियत होगी। शादी के वक्त या अलहदगी से कबल बीवी को दिए गए तहाइफ वापस नहीं लिए जा सकते। सिंध हाई कोर्ट ने फैमिली अपील पर तफसीली फैसला जारी कर दिया। फैसले के मुताबिक शादी के दौरान दिए गए तहाइफ बीवी की जाती मिल्कियत बन जाते हैं। इस्लामाबाद और लाहौर समेत कई शहरों में काली घटाएं बरस पड़ी। सियालकोट, गुजरात और चेहलम में भी मूसलाधार बारिश। महकमे मौसमियात की 24 घंटे में मजीद बारिश की पेशगोई। पेशावर में आसमान पर बादलों का राज। सवाबी और गिरदोनवाह में बारिश से मौसम खुशगवार। कराची में मतलाबर आलूद। स्कर्दू में ग्लेशियर पिघलने से बरगे नाला बिफर गया। योलतर, बुल्गार, फापा, नयानूर, खरपतो, आस्ताना में सैलाबी सूरत हाल। पानी आबादी में दाखिल, दर्जनों मकानात जेर। बरतानिया में आम इंतखाबात में पोलिंग जारी। वोटिंग का अमल पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 2 बजे तक जारी रहेगा। 650 नशिस्तों पर 4,500 उम्मीदवार मैदान में हैं। इंतखाबात में लेबर पार्टी, कंजर्वेटिव, लिबरल, डेमोक्रेट्स और दीगर जमातें शामिल। 5 करोड़ वोटर्स अपना हक़ रायदही इस्तेमाल कर रहे हैं। 40,000 से जायद पोलिंग स्टेशन कायम। मुंतखब अरकान 9 जुलाई को पार्लियामेंट में हलफ उठाएंगे। बरतानवी सियासी अमल में पाकिस्तानियों का अहम किरदार। इंतखाबात में आज़ाद उम्मीदवारों के अलावा ब्रिटिश पाकिस्तानी उम्मीदवार भी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। पाकिस्तानी नजात साबिक मेंबरान पार्लियामेंट इमरान हुसैन, खालिद महमूद, अफजल खान, नाज शाह, यास्मीन कुरैशी, शबाना महमूद, मोहम्मद यासीन इंतखाबी दौर में शामिल। ताहिर अली, रहमान चिश्ती, डॉक्टर रोजीना खान, साकिब भट्टी, नुसरत गनी, ज़ाहिरा सुल्ताना भी इंतखाबी अमल का हिस्सा है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव। पुरकशिश कीमतों पर ट्रेडर्स की राल टपकने लगी। फरोख्त के दबाव पर मार्केट कभी रेड और कभी ग्रीन जोन में रही। 100 इंडेक्स में 49 पॉइंट्स इजाफा, 80,282 की सतह पर बंद। इंटरबैंक में डॉलर 10 पैसे महंगा, 278 रुपए 50 पैसे का हो गया। सोना 1000 रुपए महंगा, 1 तोला सोने की कीमत 2,43,300 रुपए हो गई।